आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 मई के डेटा एनालिसिस की। देखिए, सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट आज काफी अच्छे से यूएस मार्केट ग्रीन में फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं। फ्राइडे भी अच्छा परफॉर्मेंस था यूएस मार्केट का, बट वीकेंड्स पे कुछ न्यूज फ्लक्चुएटिंग थी। बट अब आज मॉर्निंग में न्यूज है कि यहाँ पे निगोशिएशन टॉक में काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी वजह से डाउ जोन्स के फ्यूचर ऑलमोस्ट 345 पॉइंट्स अप है। नेस्डैक अगेन ग्रीन में है, थोड़ा सा वीक है बट स्टिल ग्रीन में है क्योंकि हम लोग अभी रिजल्ट सीजन के पास है। तो थोड़ा सा नेस्डैक फ्लक्चुएटिंग है। याद रखना, डाउ जोन्स का फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ न्यूज के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। सेकेंडली, ऑयल के फ्यूचर आज 4% डाउन देखे गए हैं मॉर्निंग से। मतलब जब न्यूज आई यूएस और ईरान के टॉक के निगोशिएशन इम्प्रूवमेंट की, तो वहां से ऑयल के फ्यूचर्स सडनली गिरना स्टार्ट हुए और आज मॉर्निंग में ऑयल के फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 4% डाउन है। यस्टरडे वीकेंड फ्यूचर्स भी डाउन थे। सेकेंडली, एशियन मार्केट्स जो सबसे अच्छी ग्रीनरी दिखा रही है, एशियन मार्केट में निकई हो या फिर हैंगसेंग हो, सारे के सारे मार्केट आज काफी अच्छे से यहाँ पे निकई यहाँ पे काफी अच्छे से ग्रीन है, ऑलमोस्ट 2.7%। मतलब 1700 पॉइंट्स ये ऑलमोस्ट अपसाइड पे है। गिफ्ट निफ्टी अगेन गैप अप दिखा रहा है। आज गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग थी 23,998 पे, बट थोड़ा सा रिजेक्शन लिया है 23,935 पे। अभी के लिए गिफ्ट निफ्टी हमारी ट्रेड हो रही है। ब्रेंट क्रूड ऑलमोस्ट 4.8% डाउन है। वही यूएस ऑयल भी काफी अच्छे से निगेटिविटी दिखा रहा है। ये सब कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ इस न्यूज की वजह से जो मॉर्निंग में हमारे पास आई थी, यहाँ पे कि निगोशिएशन टॉक के अंदर काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। और यहाँ से सेकेंडली हमारे लिए अब कुछ और भी चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हॉर्मोन्स रीओपन करने के होप्स बढ़ चुके हैं, तो ऑयल के प्राइसेस नीचे गिरेंगे तो कहीं ना कहीं पे हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा मार्केट के अंदर। बट इंडियन मार्केट के अंदर आज फिर से पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस थोड़े से बढ़ चुके हैं, तो वहां पे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का एरिया दिखता है। अगर हम लोग नियर टू द रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं पे ओपन हो जाते हैं 23,950 से लेके 24,000 के बीच में, एक इंपॉर्टेंट मार्केट का रेजिस्टेंस होगा। सेकेंडली, ग्लोबल मार्केट्स के अंदर अभी के लिए कोई भी सच निगेटिव न्यूज नहीं है। सारी चीजें काफी अच्छे से पॉजिटिव दिख रही है आज तो। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि एफआईज और डीआईज क्या करते हैं सेकेंड हाफ में। अब एफआईज ने लास्ट सेशन में भी सेलिंग किया था 4,400 करोड़ का, डीआईएस की बाइंग की वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा अच्छा क्लोजिंग दिया था। बट याद रखना, अगर क्लोजिंग पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो थोड़ा सा फिर हमारी सस्टेनेबिलिटी मैटर करेगी। हम लोग ओपन तो बुलिश हो रहे हैं, बट ओपन होने के बाद बुलिश व्यू में हमें ये देखना पड़ेगा क्या ये बुलिश व्यू सस्टेनेबल है। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल हमारे लिए आज सबसे जरूरी है। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल यहाँ से किस तरफ मोमेंटम करवाती है, या फिर ऐसे भी हो सकता है गैप अप हो जाए, क्योंकि हम लोग बड़े रेजिस्टेंस जोन के पास है जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होगा मार्केट का। तो अगर बड़े रेजिस्टेंस जोन के पास ओपन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स और एफआई सेंटिमेंट्स अगर पॉजिटिव रहे तो हम लोगों ने फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल भी अच्छे से ग्रीन क्लोज की, तो ऊपर के साइड के निफ्टी गैप फिल करेगी ऑलमोस्ट 24,050, 24,125 एंड 24,200। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे अगर 24,000 को क्रॉस कर लेती है। अदरवाइज दिस इज अ लिक्विडिटी एरिया। याद रखना, गैप भी है ऊपर की तरफ प्लस लिक्विडिटी एरिया भी है मार्केट का, जो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एसएल हंट करेगा। सेकेंडली, लास्ट 3 डेज से ऊपर की चांसेस है, ऊपर जा चुके हैं हम लोग, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ओपनिंग पे ही देखने को मिलेगी। अगर ओपनिंग की कैंडल क्लोज ग्रीन में हो गई तो फिर सस्टेनेबिलिटी रहेगी। लेकिन अगर
ओपनिंग की कैंडल हमें यहाँ पे रिजेक्शन दिखाई दी, तो फिर हम लोग नीचे का गैप फिल करेंगे और हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 23,900, 23,840 एंड 23,790, ऑलमोस्ट 800 के पास हम लोग फिर सपोर्ट लेने का ट्राई करेंगे आज की मार्केट में। तो हमें इन कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट, ग्लोबल क्यूज के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। सेकंड, अगर पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ते हैं तो फिर हमारे लिए दिक्कत होगी, और भी दिक्कत हो सकती है। पे FIS DIS एक्टिविटी हमें देखनी पड़ेगी दिन भर में कि ये किस तरीके से हो रही है। उसके साथ साथ और सिर्फ हमारे लिए सबसे बड़ी न्यूज है कमोडिटी के क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरना एंड गोल्ड के अंदर रैली होना बिकॉज ऑफ द हार्मोज रीओपनिंग। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।